फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो कि बैंक का वाइस प्रेसिडेंट होता है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। तो उस व्यक्ति को अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को मारने के जुर्म में जेल ले जाया जाता है। जिस जेल में उसे ले जाया जाता है उस जेल का नाम शशांक होता है। जेल के अंदर जब नए कैदियों को लाया जाता है तब जेल के अंदर के पुराने कैदी उन पर सट्टा लगाते हैं कि कौन सा कैदी पहले रोएगा। और ये दांव कोई बड़ी रकम या बड़ी चीज़ नहीं बल्कि बीड़ी सिगरेट जैसी चीज़ें होती हैं। ये कैदियों के मनोरंजन का साधन होती हैं। जब एंडी कहानी का मेन कैरेक्टर और दूसरे कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है तब सभी नए कैदियों पर दांव लगाते हैं कि कौन पहले रोएगा। लेकिन एंडी पूरी रात शांत रहता है और वह अपना मुंह खाने के समय खोलता है जब उसके खाने में एक कीड़ा निकलता है। उस कीड़े को एक बूढ़ा कैदी मांग लेता है और अपने पक्षी को खिला देता है। जेल के अंदर एंडी को कपड़े धोने का काम मिल जाता है। एंडी को सभी लोग टाइम इमोशनलेस मानते हैं। एंडी पहली बार जब अपने मन से बात करता है तो वह इस फिल्म का सेकंड मेन कैरेक्टर रेड होता है। एंडी उससे कहता है कि मैंने सुना हूँ कि तुम सामान मंगा सकते हो। रेड कहता है हाँ। तब एंडी कहता है कि मेरे लिए तुम पत्थर वाली हथौड़ी मंगा दो ताकि मैं पत्थरों से डिजाइन बना सकूं। रेड उसके लिए हथौड़ी मंगा तो देता है लेकिन वह उसका डबल चार्ज करता है। इस तरह एंडी और रेड की दोस्ती हो जाती है और वह रेड के गैंग में शामिल हो जाता है। साथ ही एंडी के उस जेल में बहुत से दुश्मन बन जाते हैं जो समय समय पर उससे परेशान करते हैं और पीटते रहते हैं। जिसके चोट के निशान अक्सर उसके कैदियों से देखते रहते हैं। लाइसेंस प्लेट की छत को मरम्मत की ज़रूरत है जिसके लिए कम से कम 12 आदमियों की ज़रूरत है। जो भी कैदी छत की मरम्मत करना चाहता है वह अपना नाम दे सकता है जिसे लकी ड्रा के द्वारा निकाला जाएगा। एंडी, रेड और उनके दूसरे साथियों ने भी अपना नाम भरा और बॉक्स में डाल दिया। बाकी कैदियों के साथ एंडी, रेड और उनके साथियों का नाम छत की मरम्मत के लिए चुन लिया गया क्योंकि रेड की पहुंच उस जेल में थी। छत में काम करते समय एंडी ने एक प्रमुख गार्ड की मदद की जिससे उसके $35,000 बच गए। नहीं तो वह सारा पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में जमा हो जाता है। इस मदद के बदले एंडी ने उस गार्ड से अपने दोस्तों को बियर पिलाने के लिए कहा और वह गार्ड मान भी गया। इस घटना से 2 बातें हुई। पहला, एंडी और रेड की दोस्ती और मजबूत हो गई और एंडी की उस प्रमुख गार्ड से थोड़ी सी पहचान हो गई। इस घटना के बाद जब एंडी को उनके दुश्मनों ने परेशान किया तो उस गार्ड ने उन्हें जबरदस्त पीटा जिसके बाद एंडी को उस जेल के किसी भी कैदी ने परेशान नहीं किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद जेल के वार्डन ने थोड़ी सी जांच परख की और उसके बाद उस जेल की लाइब्रेरी में काम दे दिया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इसी दौरान एंडी ने जेल के वार्डन से अनुमति लेकर जेल की लाइब्रेरी की मरम्मत और नई पुस्तकों के लिए सरकार को हफ्ते में एक बार लेटर लिखना शुरू कर दिया। एंडी चूँकि बैंक का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका था इसलिए उसे टैक्स संबंधित बहुत जानकारियाँ थी। इसलिए जेल के सभी गार्ड और दूसरे जेलों के गार्ड उससे टैक्स रिटर्न फाइल बनवाते थे। कभी कभी यह काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि एंडी को एक हेल्पर दिया जाने लगा। समय बीतने के साथ सरकार द्वारा एंडी को खत का जवाब आया। यह जवाब 6 साल बाद आया था। सरकार की तरफ से बहुत से किताब एंडी के लिए एक लेटर और $200 आए थे। इस तरह सरकार एंडी से पीछा छुड़ाना चाहते थे ताकि एंडी सरकार को लेटर ना लिखे। लेकिन एंडी ने सरकार को लेटर लिखना जारी रखा और उसने हफ्ते में एक की जगह 2 लेटर
लिखना शुरू किया ताकि सरकार लाइब्रेरी के लिए थोड़ी अच्छी मदद करे। सरकार ने एंडी से तंग आकर एंडी को लाइब्रेरी के लिए $500 सालाना देना तय किया। इन पैसों से एंडी ने जेल को गंदी लाइब्रेरी को एक शानदार लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया, जहां पर कैदी बुक पढ़ सकते थे, गाना सुन सकते थे, यहाँ तक कि वहाँ पर हाई स्कूल तक का एजुकेशन भी दिया जाने लगा। जेल का वार्डन जितने भी बुरे तरीकों से काले पैसा कमाता, एंडी उसका अकाउंट संभालता और उनका लेखा जोखा एक डायरी में लिखता जो कि वार्डन के पास होता। एक दिन रेड ने बातें ही बातों में पूछ लिया तो आजकल वह बहुत मीठा खा रहा है। तो एंडी बताता है कि वार्डन बहुत घूसखोर है, वह घूस से जितना पैसा कमाता है उसका अकाउंट मुझे संभालना पड़ता है ताकि उसका टैक्स बचे। वह आगे कहता है, जब तक वार्डन रिटायर होगा मैं उसे लखपति बना दूंगा। फिर रेड पूछता है, इतनी संपत्ति उसके नाम पर होगी तो वह फंस जाएगा। तो एंडी उससे कहता है, नहीं फंसेगा, क्योंकि यह सब संपत्ति जो वार्डन घूस के द्वारा जमा कर रहा है वह ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जो असल में है ही नहीं। कहानी आगे बढ़ती रहती है और इसी बीच उस जेल में एक दिन नए कैदियों को लाया जाता है, जिसमें एक नवयुवक भी शामिल रहता है। वह जवान है, मॉडर्न है और साथ ही मजाकिया भी। उसे चोरी करने के जुर्म में जेल आना पड़ा। वह रेड और एंडी के ग्रुप को ज्वाइन करता है। थोड़े दिन रहने के बाद उसे पता चलता है कि एंडी के लाइब्रेरी में एजुकेशन भी होता है, इसलिए वह एंडी के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे हाई स्कूल तक की पढ़ाई कराओ ताकि मैं अपनी बीवी को खुश कर सकूं। तो एंडी कहता है कि मैं बेकार लोगों पर टाइम स्पेंड नहीं करता। तो यह यंग लड़का कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ। एंडी मान जाता है और उसे पढ़ाना शुरू करता है। वह दिन भी आता है जब उसे एग्ज़ाम देना होता है। वह एग्ज़ाम दे रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर सवाल न आने के कारण एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में फ्रस्ट्रेट होकर आंसर शीट फेंक कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे रियलाइज़ होने पर वह रेड से कहता है कि एंडी ने बहुत सारा समय मुझ पर स्पेंड किया और मैंने उसे निराश कर दिया। तो रेड कहता है कि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, उसे तुम पर नाज है। यंग बॉय एंडी के पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है तो रेड बताता है कि एंडी पहले बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन उसकी बीवी उससे चीटिंग करती थी। एक रात एंडी ने उसकी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया और जेल आ गया। इतना सुनते ही यंग लड़का एंडी और रेड को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। जब वह पिछले जेल में सज़ा काट रहा था तो उसके साथ एक और कैदी रहता था जो अपने बारे में सब कुछ बताता था। वह पेशे से चोर था और उसने बताया कि कंट्री क्लब के एरिया के आसपास चोरी करते समय उसने 2 लोगों को मार दिया, जिसमें एक आदमी और एक औरत थी। और मज़े की बात यह कि वह औरत किसी बड़े बैंकर की बीवी थी और मरा हुआ आदमी उसका बॉयफ्रेंड था। उन्हें मारने के बाद वह वहाँ से भाग गया और पकड़ा नहीं गया। कंट्री क्लब का एरिया जो उसने बताया था वह एरिया एंडी का था। इतना सुनते ही एंडी वार्डन के पास जाता है और सारी बात बताता है कि उसने खून नहीं किया है। तो वार्डन उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है और ज़्यादा जोर देने पर उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डलवा देता है। इसी बीच वह वार्डन उस लड़के को मरवा देता है ताकि वह एंडी के पक्ष में गवाही न दे और एंडी जेल से रिहा न हो और वार्डन का अकाउंट वाला काम एंडी करता रहे। काल कोठरी से निकलने पर एंडी वार्डन का अकाउंट वाला काम फिर से करने लगता है और एक दिन अकाउंट वाला काम खत्म होने पर एंडी ने अकाउंट वाले नोटबुक की जगह में दूसरा सेम उसी के जैसा दिखने वाला नोटबुक रख दिया और उसी रात एंडी जेल से फरार हो गया। फरार होने के लिए उसने सुरंग का इस्तेमाल किया जिसे उसने 20 सालों में बनाया था। जेल से फरार होने के बाद एंडी उन सभी बैंकों में पैसा कलेक्ट करने जाता है जहां पर वार्डन नकली आईडी के द्वारा पैसा जमा करता था। एंडी के जेल से फरार होने के बाद वार्डन के खिलाफ सबूत पाए जाने पर पुलिस उसे पकड़ने आती है तो वार्डन खुद को गोली मार लेता है। एंडी रेड को जेल में एक खत लिखता है जिसमें एंडी ने अपना वर्तमान पता लिखा होता है। कुछ दिनों बाद रेड की रिहाई हो जाती है और वह रेड एंडी के पास पहुंच जाता है और कहानी यहीं पर समाप्त होती है।